बच्चे आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें पहला भाग दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र -3 और 2 है। और दूसरा भाग हमें दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो व्यासों के समीकरण 2x प्लस में y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 1 और त्रिज्या दे रखी है 5 मात्रक है। इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास केंद्र h और k हो, व त्रिज्या r हो, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 के होता है। अब ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला भाग हल करेंगे। इसमें क्या बोला, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें केंद्र पता होनी चाहिए और एक हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। अभी देखो, हमें पहले में क्या दे रखा है, पहले भाग में हमें केंद्र ज्ञात है, मतलब हमें h और k ज्ञात है और हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब त्रिज्या निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले भाग में हम देखें तो हमारे पास केंद्र क्या क्या है। केंद्र दे रखा है हमें -3 और 2, मतलब h बराबर हमारा कितना, -3 और k बराबर कितना है, 2। हम क्या करेंगे, h का और k का मान कहाँ लगा देंगे, इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम समीकरण नंबर 1 में h का और k का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 3 और इस पूरे की घात 2 प्लस y माइनस में 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात। हमें और क्या दे रखे, बिंदु दे रखे हैं जो क्या है, वृत्त के 4 और 3 से होकर जाता है जो हमारा वृत्त है। इसका मतलब हमारे इस समीकरण को ही संतुष्ट करेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, x का मान हम रख देंगे, x बराबर तो हम रख देंगे 4 और y बराबर क्या रख देंगे, 3। जब हम इस समीकरण में x का मान 4 और y का मान 3 रखेंगे तो यहाँ से हमारी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ से आ जाएगी 4 प्लस में 3 और इस पूरे की घात 2 प्लस में 3 माइनस में 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 की घात 2 प्लस में 1 की घात 2 बराबर r की घात 2। 7 की घात 2 बराबर क्या आ गया हमारा, 7 प्लस में 1 बराबर r की घात 2। यहाँ से r की घात 2 बराबर क्या आ गया, 50। अब हम क्या करेंगे, r की घात 2 का मान हम कहाँ लगा देंगे, इस समीकरण में। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरण नंबर 2 में जब r की घात 2 का मान लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 3 इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर 50। हम क्या करेंगे, इसकी घात खोल देंगे और इसकी घात खोल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, घात खोलने के बाद यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में 6x प्लस में 9 प्लस में y की घात 2 माइनस में 4y प्लस में 4 बराबर 50। यहाँ से कितना आ गया, हल करने के बाद यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में, अभी देखो 6x है प्लस के 6x फिर क्या है माइनस के 4y, ये देखो 9 और 4 13। जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या फिर 50 को दूसरी तरफ लेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस के 37 बराबर 0। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, वृत्त का समीकरण, और हमें यही निकालना था। अब हम देखते हैं कि दूसरे भाग में हमें क्या बोला, हमें इसमें बोले कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। हमें इसमें भी वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि वृत्त के समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें केंद्र पता होनी चाहिए और एक हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब ये देखो बच्चों, इसमें हमें त्रिज्या तो दे रखी है लेकिन हमें केंद्र नहीं दे रखे। क्या बोला है, जिसके दो व्यासों के समीकरण दे रखे हमें, और व्यास क्या होता है, परिधि से परिधि तक की दूरी, जो क्या होता है केंद्र से होकर जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखो समीकरण नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, समीकरण नंबर 2 में हमें बोला है कि एक वृत्त है और इसमें क्या बोला है, इसके हमें बोला है कि जिसके दो व्यासों के सिरे हैं, इसके हमें समीकरण दे रखा है। और व्यास क्या होता है, वो क्या होता है केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये हमें इसके केंद्र निकालने हैं। केंद्र में हम कैसे निकालेंगे, अभी देखो इस रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा 2x प्लस में y बराबर 5 और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है x माइनस में y बराबर 1। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को आपस में हल करेंगे तो हमारा x y का मान जो आएगा ना, वही हमारा क्या होगा, केंद्र होगा।
अभी देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x 2x प्लस में y बराबर 5 और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x माइनस में y बराबर 1। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा, जब हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस में y बराबर 5 और यहाँ पे x माइनस में y बराबर 1। जब हम जोड़ेंगे तो इसके चिन्ह बराबर रहेंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा प्लस माइनस होके और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 5 और 1 6। यहाँ से x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना है, समीकरण नंबर 2 हमारा है x माइनस में y बराबर 1। अब ये देखो x का मान हमारा कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2 माइनस में y बराबर 1। कितना आ गया, माइनस के 2 बराबर 1 माइनस में 2 कितना आ गया, माइनस के y बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 1। हमारा केंद्र ज्ञात हो गया। केंद्र के निर्देशांक आ गए हमारे 1 और केंद्र के निर्देशांक आ गए 2 और 1। अभी देखो हमें केंद्र भी पता है और त्रिज्या हमें दे ही रखी। हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या था हमारा समीकरण नंबर 1, वृत्त का समीकरण था हमारा x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 थी। अब ये देखो केंद्र हमारे क्या निकले हैं, केंद्र हम निकले हमारे 2 और 1। तो यहाँ से हमारा h बराबर कितना है 2 है और k बराबर कितना है हमारा 1 है और r हमें कितना दे रखा है 5। हम क्या करेंगे, इन सब के मान इस समीकरण में लगा देंगे तो यहाँ से हमारे वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 2 और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में 1 और इस पूरे की घात 2 बराबर 5 की घात 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में घात खोल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस में 4x प्लस में 4 प्लस में y की घात 2 माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर 25। यहाँ से कितना, यहाँ से आ गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 4x माइनस के 2y। अभी देखो 4 और 1 5, हम 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 में से 5 गए कितना आ गया 20। यहाँ से क्या आ गया हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 4x माइनस के 2y माइनस के 20 बराबर 0। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, वृत्त का समीकरण, और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।